बलिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को उद्यान केंद्र में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम योगी ने मंच से जनसभा को संबोधित करने के साथ ही जिले में 75 करोड़ 10 लाख रुपए की 46 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मंच से बोलते हुए योगी ने सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि चंद्रशेखर ने बलिया को एक नई पहचान दी थी। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई देश नहीं जहां चंद्रशेखर के प्रशंसक नहीं हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर बलिया मिर्चा दोहा जाने वाले ट्रक को रवाना किया। वहीं 3 किसानों को भारत सरकार का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान किया। इंडिया 24 के लिए बलिया से जितेंद्र यादव की खास रिपोर्ट। उन्होंने मेहनत किया और परिणाम क्या आया? आज उनकी संख्या बढ़कर के 41,000 है और वे कितने का वहां पर व्यवसाय करती हैं? 150 करोड़ रुपए सालाना व्यवसाय करती हैं और 14 से 15 करोड़ रुपए का सालाना प्रॉफिट भी कमाती है। ऐसे ही आगरा में भी। और मैं चाहूंगा जिला प्रशासन यहाँ पर महिला स्वयंसेवी समूह को इस दिशा में आगे बढ़ा करके कार्य कर सकती है। इस दिशा में अच्छा कार्य हो सकता है। किसी एक विधानसभा को केंद्र में रख करके कार्यक्रम अगर आगे बढ़े, इस पर ढेर सारे लोगों को कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सकता है। जो मैंने कहा, इनलैंड वाटरवे, जल यातायात यहाँ पे प्रारंभ हो चुका है। अभी हम लोग 11 तारीख को वाराणसी में इसको और तेजी के साथ प्रारंभ करेंगे। और मुझे लगता है हमें रेडीमेड गारमेंट्स के साथ भी जोड़ना चाहिए। रेडीमेड गारमेंट्स में पार संभावनाएं हैं। गांव में महिलाएं घर गृहस्थी के कार्य के बाद जो समय बचता है, अगर सिलाई कढ़ाई का काम सीख ले, अच्छा उसमें ट्रेनिंग ले ले और उसके बाद वस्त्र बनाने का काम, रेडीमेड गारमेंट्स को बनाने का काम, उसकी पैकेजिंग ठीक हो जाए और फिर उसे हम मार्केट में देने की व्यवस्था के साथ उसे जोड़ दें, मार्केट लिंक कर लें। मेरा अनुमान है बहुत सारे लोगों की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ाया जा सकता है। बलिया में जो प्रयास प्रारंभ हुआ है यह अभिनंदनीय है। मैं इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, जिला प्रशासन को हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, एक साथ मुझे नई सरकार के गठन होने के बाद, यानी दूसरी बार मुझे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद तीसरी चौथी बार बलिया के अंदर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बलिया आना मेरे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सबसे कोने का जनपद है, अक्सर छूट जाता है। इनलैंड वाटरवे का उपयोग हो जाएगा क्योंकि यहीं से वाराणसी का रूट भी जाता है। हल्दिया टू वाराणसी बाया बलिया होते हुए हमें बलिया के इस रूट का उपयोग करना चाहिए। हजारों नौजवानों को यहीं पे नौकरी और रोजगार मिल जाएगा। हजारों लोगों को यहां पे स्थानीय स्तर पर रोजगार और नौकरी मिलेगी। बलिया के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए प्रदेश और देश के किसी अन्य कोने में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि देश और दुनिया अपनी नौकरी और रोजगार के लिए बलिया के अंदर आने के लिए मजबूर होगी। इस प्रकार की परिस्थितियां बलिया के अंदर पैदा करने की आवश्यकता है और इसमें कृषक उत्पादक संगठन एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। और मैं इसके लिए आह्वान करूंगा, एक अच्छी शुरुआत हुई है, इस अच्छी शुरुआत को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, मैं पिछले दिनों यहां पर आया था, जब यहां पर एक कार्यक्रम के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने यहां पर कुछ नए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए कहा था। और मैंने तब भी कहा था कि पर्यटन हमारे पास एक बहुत बड़ा माध्यम है। आपने इस बार काशी में देखा होगा, अकेले सावन के महीने में काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करने के लिए 1 करोड़ श्रद्धालु आए थे। 1 करोड़ श्रद्धालु का मतलब होटल का व्यवसाय भी खूब फला फूला, टैक्सी वालों को रोजगार मिला, जितने रेस्टोरेंट थे उनको मिला और साथ साथ जितनी भी दुकानें थी, मार्केट था, इन सबको भी मिला, गाइड को भी मिला, पंडों को भी काम मिला, हर तबके को काम मिला। वहां पर एक साथ
पूरी इकोनॉमी को बल देता है पर्यटन। और भृगु बाबा कॉरिडोर के बारे में भी जो बात यहाँ पर जयशंकर जी ने और सांसद जी ने रखी है, और मैं चाहूंगा कि जिला प्रशासन को इसका एक प्रस्ताव बनाना चाहिए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। बड़ी संख्या में लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे, इस दिशा में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सरकार भरपूर मदद करेगी। दूसरा, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की जन्मभूमि इब्राहिमपट्टी में हॉस्पिटल को अच्छे ढंग से संचालित करने के लिए अभी मऊ की एक पार्टी इसको संचालन कर रही है। प्रदेश सरकार ने भी इस दिशा में उनको आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने के लिए कहा है, लेकिन हमें इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए।